Hello guys and welcome back to your very own station of psychology on your mind. So आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल्स. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था. हाँ, साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल्स. ठीक है ना. सबसे पहले ये टॉपिक है कि साइकोलॉजी हमें कैसे हेल्प करती है क्रिमिनल्स को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, और it is said that the criminal behavior is a mental disease and criminal is a mental patient. ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर जो है एक मेंटल डिजीज़ है, ऐसा क्या है कहा जाता है. ठीक है, बट आई डोंट थिंक क्रिमिनल बिहेवियर इज़ अ मेंटल डिजीज़. ठीक है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. ठीक है, समटाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ हेरिडिटी ऑल्सो. सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग थिंग्स ऑफ अदर्स. ठीक है, सो यूजुअली सोसाइटी लुक्स एट क्रिमिनल्स विद रेज्ड आईब्रोज एंड हेट्रेड. ठीक है ना, जनरली सोसाइटी क्या करती है, रेज्ड आईब्रोज से ऐसे यानी कि ऐसे क्रिमिनल्स को देखती है. ठीक है, और हेट्रेड से ही देखती है क्रिमिनल्स को. बेसिकली पीपल ऑफ सोसाइटी कंडेम देम एज द लॉ ब्रेकर्स एंड डू नॉट गेट ग्रेट हार्म एंड दे डू ग्रेट हार्म टू द सोसाइटी. लोगों को लगता है कि क्रिमिनल्स ने क्या करा है, लॉ ब्रेक करा है एंड दे विल डू अ लॉट ऑफ हार्म टू द सोसाइटी. बट वाई अ पर्सन बिकम्स अ क्रिमिनल, लेकिन एक इंसान क्रिमिनल बन कैसे जाता है, हाउ? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी सोशल बिहेवियर और पेरेंटल ट्रेनिंग. Faulty childhood, early frustration and rejecting parents are combinedly responsible for this. Mainly faulty childhood. ठीक है ना, faulty childhood is responsible for the criminal behavior. ठीक है, इसके बाद faulty childhood, early frustration. ठीक है ना, जब बच्चे ज़्यादा frustration में रहते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी क्रिमिनल वाले बिहेवियर शो करते हैं वो. ठीक है, और rejecting parents, sometimes there are a lot of parental rejection is there. ठीक है ना, पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा निगलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं अपने बच्चों को, उसकी वजह से भी उनके साथ ऐसा हो जाता है. ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर रीजंस ऑल्सो कंबाइनली. ठीक है, सो वी शुड ब्लेम सोसाइटी और चेंज फैक्टर्स ऑफ क्रिमिनल्स. ठीक है ना, देखो दो रीजंस होते हैं. अगर किसी ने बहुत हाई लेवल का क्राइम कमिट किया है सो उसको पनिश करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फांसी की सज़ा देना या कोई और सज़ा देना. द रीज़न बीइंग, अगर हम उसको पनिशमेंट नहीं देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे कि हम भी क्राइम कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर किसी ने बहुत छोटा सा, जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने मजदूर की बात करी थी कि हैड टू टेक द साइकिल ऑफ समवन एंड वो भी मजदूर ने मजबूरी में किया. सो ही हैड मतलब एज एन जस्टिफिकेशन फॉर इट. ठीक है, सो इन दैट कंडीशन we don't think it is a criminal, he is a criminal. ठीक है, it is a crime, it's not a crime. ठीक है, so we need to understand the difference between criminals and non criminals. ठीक है, मजबूर लोगों ने जो मजबूरी में किया उसमें और क्रिमिनल्स में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो क्रिमिनल, अब एक बात बताती हूँ, ये नेक्स्ट है क्रिमिनल साइकोलॉजी. हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल से डील करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, you should deal with them with very much patience, understanding and sympathy and tolerance. ठीक है ना, ये लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल्स की बात बताती हूँ मैं तुम्हें, उनको बहुत ज़्यादा पेशेंस से या बहुत अंडरस्टैंड करके उनके शूज़ में जाके, ठीक है ना, यू हैव टू स्टैंड इन टू देयर शूज़, तो तब जाके उनको डील करना होता है, और बहुत सिंपैथी से और बहुत टॉलरेंस से डील करना होता है. बिकॉज ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं, ये इनको जो भी होता है, मतलब इनका बिहेवियर ऐसा होता है, यू नो व्हेन यू सी सम क्रिमिनल्स, तो वो क्या करते हैं, अगर उनसे आप ज़्यादा पेशेंस से बात ना करो तो उनको एकदम गुस्सा आ जाता है. एंड उनको कोई, वो तो पहले से एंटी सोशल तो है ही ना, वो अगर क्रिमिनल है तो वो अगर उनके हाथ में कोई ग्लास आ गया वो फेंक के मार देंगे, जो उनके हाथ में आ गया वो फेंक के मार देंगे साइकोलॉजिस्ट को, वो सोचेंगे नहीं. दैट इज़ वाई कभी कभी मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजी से डर भी लगता है कि हाउ कैन यू डील विद क्रिमिनल्स. ठीक है ना, अगर उनको कुछ भी बात आपकी पसंद नहीं आई तो वो आपको एकदम कुछ भी फेंक के मार देंगे, जो उनका मन करेगा कुछ भी कर देंगे वो. दे आर एंटी सोशल. ठीक है ना, वो मतलब इतने बड़े बड़े 18-18, 20-20 साल के इतने बड़े बड़े लड़के जब इन पढ़े हुए मिलेंगे आपको बैठे हुए, मतलब दे डोंट हैव एनी सेंस कि कैसे बात करें. दे आर एंटी सोशल, कम्प्लीटली एंटी सोशल. ठीक है, सो द अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ट्रीट हिम, चेंज हिज बिहेवियर एंड रिहैबिलिटेट हिम. ठीक है ना, सो मेनली क्या करना है, उसको अटेम्प्ट करना है हमें उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसका बिहेवियर और उसका एटीट्यूड चेंज करने के लिए. ऐसा हमें करना होगा कि वो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए. ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि हमें पिटी छोटे छोटे क्राइम्स वालों को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जो बड़े क्राइम्स हैं, सीरियस क्राइम्स हैं,
उनको हम माफ़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उनको हमें बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स अल्टीमेटली, सो थोड़ा सा उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी और एटीट्यूड चेंज बिहेवियर करने के लिए मतलब उनको वो करना चाहिए, ठीक है। सो दे शुड ऑल्सो बी डील विद ह्यूमैनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो नाउ रिगार्डिंग द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। सो साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से बात करते हैं, ठीक है। नो साइकोलॉजिस्ट और सोसाइटी कैन कम्प्लीटली एलिमिनेट क्राइम, ठीक है ना। इंडिया में तो फिर भी बहुत कम हो गया है, कम है क्राइम, दूसरी कंट्रीज में और भी ज़्यादा क्राइम है, ठीक है। सो देर इज़ अ सोसाइटी जिसमें कम्प्लीटली मतलब कोई भी सोसाइटी कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती क्राइम को। द साइकोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट कैन ओनली प्लान टू रिड्यूस क्राइम। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड अ क्रिमिनल इज पनिश्ड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, हर जगह लॉ से क्रिमिनल को पनिश किया जाता है, ठीक है। However, whenever he is punished beyond law and rules, the Human Rights Commission, acting as a watchdog, calls for explanation to the law and order authorities, ठीक है। So, in the past punishments, the criminals were based on the principle of an eye to an eye and a tooth for a tooth. But today, psychologists, sociologists, social activities and justice system realize that the crime is caused by certain factors for which the criminal is mostly not responsible. क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्टली क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उस क्राइम के लिए जो वो कर रहा है, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मतलब कि हम उसको पनिश करें उस क्राइम के लिए जो उसने किया है, क्योंकि कई बार अंडर द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस ही हैड टू परफॉर्म क्राइम, राइट। सो दिस इज डन, so they should be also deal with, that is the reason why they should be deal with flexibility, humanity, okay. नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ क्राइम, मेनली ऐसा देखा गया है कि जो लोअर क्लास लोग होते हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, दे आर मेनली द क्रिमिनल्स, ठीक है। जैसे कि जो रेप वगैरह करते हैं, दे आर जनरली मोस्टली लोअर क्लास, ठीक है, या मर्डर्स कर देते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते हैं और मर्डर्स कर देते हैं लोगों का। तो मतलब ये वाले मेनली बहुत लोअर क्लास लोग होते हैं, दे आर वेरी चीप लोग, ठीक है ना। तो इसलिए लोअर क्लास को इसलिए भी होते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली अनएजुकेटेड, सो मोस्टली, और उनके पास पैसे वैसे भी नहीं होते हैं, तो दे हैव टू कई बार चोरी करना। सो इसलिए गवर्नमेंट हैज़ मेड इट सम स्कीम्स ऑल्सो रिगार्डिंग दिस, जैसे कि बच्चों को स्कूल बुलाना, गवर्नमेंट स्कूल फ्री में, ठीक है ना। तो एजुकेशन, गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू देम गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू, ठीक है ना। सो उससे क्या हो जाएगा, बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी, और एजुकेशन मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, दे विल मतलब क्राइम कम हो जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी तो दे माइट गेट एम्प्लॉयड एंड मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अच्छे रहेंगे उसके, ठीक है। और एजुकेशन के अलावा एक बेनिफिट और है, जैसे कि मिड डे मील, उस समय पे जैसे बच्चों को जो मतलब गरीब बच्चे होते हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता, तो उनको अट्रैक्ट करके बुला लेते हैं कि हम तुम्हें खाना देंगे, खाना भी मिलता है फिर उन्हें, तो वो खाना भी मिलता है तो पढ़ाई भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सो इसलिए मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रिवेंशन करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स गवर्नमेंट ने अप्लाई कर रखे हैं, जैसे कि crime can be prevented by treatment of criminals and control of causes of crime. Usually some criminals are awarded imprisonment, fines and capital punishment. Others are released on bail. However, the reformation of criminals appears to be the best method of treating criminals, since the basic purpose is to make the society crime free and improve the conditions of criminals. The purpose of reformation is to bring forward his good qualities which are within him but have not been explored due to various obstacles, ठीक है। Imprisonment and release and the probation are two methods mainly used in India for punishing and treating, ठीक है ना। imprisonment system, इसमें क्या होता है कि ओपन जेल्स होती हैं, ठीक है, ओपन जेल्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे कि अभी 12 स्टेट्स में है इंडिया में, 24 ओपन जेल्स हैं 12 स्टेट्स में, ठीक है। 2-3 ईयर्स तक रहता है इसमें, और उसमें क्या होता है, उसको अलाउ किया जाता है मूव फ्रीली, कहीं से मतलब वास्ट एरिया होता है जेल का, उससे लोग मिलने जुलने के लिए आ जा सकते हैं। द आइडिया ऑफ ओपन जेल इज गुड एफर्ट टू ट्रीट क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड मेनी ऑफ देम कमिट क्राइम्स ऑन द स्पर ऑफ वुमेन विदाउट एनी मोटिव, ठीक है। बहुत सारे क्रिमिनल्स बिना मोटिव के भी क्राइम कर देते हैं, जबकि उनका इंटेंशन नहीं होता।
Some do it under pressure, some under compulsion, some because of psychopathic personality patterns. It is desirable to treat such moderate and mild criminals with a touch of affection and humanitism. ठीक है, they should be treated more psychologically. ठीक है. So imprisonment system is this. Prison system, the average daily population of jails is 1.5 lakh. इंडिया में 1.5 लाख लोग जेल में, ठीक है ना. 60%. ये तो इम्प्रिजनमेंट सिस्टम हो गया जिसमें ओपन जेल्स हो जाती हैं, ठीक है ना, जिसमें आप आ जा सकते हो, रह सकते हो और मतलब आप काम भी करोगे, फ्री की रोटी नहीं तोड़ोगे सरकार की, ठीक है. प्रिजन सिस्टम में 1.5 लाख जो कि अभी इस वाली बुक के एडिशन के हिसाब से हैं कि जिनको हम फ्री में मतलब जेल में रखा हुआ है, उनको रोटी भी गवर्नमेंट की मिल रही है, ठीक है. I'm sorry. The inmates of jails have to go strictly by the prison rules. They have to remain with strangers without liberty, privileges, emotional security, sexual relationships और इन सब के बिना उनको रहना होता है, ठीक है. They remain with minimum facilities of living. उन लोगों को जान के बहुत कम फैसिलिटीज़ दी जाती हैं लिविंग की, फूड की और हर चीज़ की. द रीज़न बिंग, अगर हम उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे तो लोग कहेंगे अच्छा है क्राइम करो, जेल में जाके बैठो, फ्री की रोटी मिलेगी, फ्री का पानी मिलेगा, हम इंजॉय करेंगे. इसीलिए उनको कम से कम वो दी जाती हैं ताकि वो एक्सपेक्ट ही ना करें, जल्दी से जल्दी जेल से बाहर जाना चाहें और लोगों को जाके एक्सपीरियंस होता है कि जेल में जाना होता है तो क्राइम कम हो जाएगा उससे भी अल्टीमेटली. उसके बाद देयर शुड ऑल्सो भी, उसमें भी उनको थोड़ा बहुत इनर टैलेंट वगैरह शो करने का चांस मिलता है, काम वाम उनसे कराया जाता है. सही है, बिल्कुल काम नहीं कराते उनसे. गवर्नमेंट शुड रियलाइज, ठीक है, गवर्नमेंट शुड रियलाइज दैट द इम्प्रिजनमेंट इज नो रेमेडी टू क्राइम्स एंड जेल्स आर नो बेटर प्लेस फॉर क्रिमिनल्स. गवर्नमेंट को भी पता है कि जो है क्राइम का रेमेडी नहीं है इम्प्रिजनमेंट, और 4 क्रिमिनल्स के साथ रखें उनकी साइकी बदल सकती है, ठीक है. देयरफॉर वन शुड कंसीडर अबाउट सम ऑल्टरनेटिव्स टू प्रिजन फॉर द ट्रीटमेंट. प्रोबेशन इज ऑल्टरनेटिव टू प्रिजन, ठीक है. इसमें क्या होगा, सस्पेंड कर देते हैं पनिशमेंट को, ठीक है, यानी कि बेल में या कुछ किसी और तरीक़ों से उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है. जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है, नो सोशल, जैसे कि अब एक बार जेल में चले गए तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी थी यहाँ की कि जो है यहाँ से अभी कुछ कैदियों को रिलीज़ किया बिकॉज ऑफ कोरोना. सो उनको जो है उनके घर वालों ने वापस रखने से मना कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से, हमारे घर आने की अब वापस ज़रूरत नहीं है. सो दे रिजेक्टेड, क्योंकि अपनी फैमिली तक रिजेक्ट कर देती है अगर आप कोई क्राइम करते हो तो, ठीक है. सो उनकी फैमिली ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो दे वेंट बैक टू द दिस वन हु इज़ दी मतलब पुलिस, ठीक है. और वो पुलिस की मदद कर रहे हैं काम कराने में, ठीक है ना, ड्यूटीज़ दे रहे हैं और बल्कि हेल्प कर रहे हैं खाना वाना बांटने में, इन सब चीज़ों में. सो दिस हैपन्स. उसके बाद अल्टीमेटली now there is some advantages and some disadvantages of probation system, ठीक है. नो सोशल स्टिग्मा इज अटैच्ड टू ऑफेंडर्स रिलीजन. अब उनका जो है सोशल स्टिग्मा खराब नहीं हो जाएगा. एक बार जेल में जाके आप जेल से बाहर आओ 10 साल बाद, आपको कोई सीधे मुंह बात नहीं करेगा आपसे, चाहे वो आपके खुद के पेरेंट्स हो, आपके बच्चों कोई भी हो, ठीक है ना. एक बार जेल जाने के बाद तो आप बर्बाद हो, ठीक है. अगर आप बेल पर रिलीज हो जाते हो तो आपका सोशल स्टिग्मा खराब नहीं हुआ. द प्रोवाइडर्स इकोनॉमिक लाइफ इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है ना. अब 10 साल बाद जेल से आगे उसको कौन नौकरी देगा, कौन बिजनेस देगा, ठीक है. द प्रोवाइडर्स फैमिली डज नॉट सफ़र. अब जिसने क्राइम किया है उसकी फैमिली सफ़र नहीं करती इसमें. क्रिमिनल डज नॉट फील फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता वो. अब प्रोबेशन स्टेज लेस एक्सपेंसिव इकोनॉमी, सॉरी, द प्रोबेशन स्टेज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि सोचो प्रोबेशन में हमारी प्रोबेशन इज अ काइंड ऑफ ओपन जेल और समटाइम्स बेल ऑल्सो, ठीक है ना. सो इसका खर्चा कम होता है इकोनॉमिकली. नाउ सी डिसएडवांटेजेस. द क्रिमिनल इज पुट सेम एनवायरनमेंट में, वापस चला जाता है, बेल होगी तो वापस उसी एनवायरनमेंट में जाएगा तो दोबारा क्राइम करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. देयर इज़ अ फियर ऑफ पनिशमेंट. पनिशमेंट का फियर रहता है उसको कि अब मेरे को कोई कुछ कहना तो नो, मतलब क्योंकि बेल पे रिलीज़ होते हो अगर हल्का सा भी कुछ आएगा तो आपका पहले वाले केस हिस्ट्री देख के आपको जेल कर ही देंगे फिर तो. नो इंडिविजुअल इज अटेंशन इज पेड टू द प्रोवेटर्स. वहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट और कोई इसको ध्यान नहीं देता, कोई इसकी काउंसलिंग नहीं होती. सो दिस हैपन्स, ठीक है. बट डिसएडवांटेजेस बहुत कम है और ये जो है ज़्यादा हैं, एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है. सो अब हम मेथड्स ऑफ साइकोथेरेपी अलग उसमें पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है. काउंसलिंग अलग में पढ़ेंगे और योगा और रिहैबिलिटेशन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.